Hello student of 1st class, good morning. In previous video we have studied about the factors that influence the distribution of population. The distribution of population, some are physical factors act as and that regulate the population density, where the population will be dense or not. And some non-physical features are also responsible for the distribution of population. In this video we will try to understand about density of population. As a class student, you know that this is a small topic, but we will try to understand how the density of population is uneven on the earth. Okay, our major topic is density of population. Density of population. देखिए, population density is defined as the number of people living in a unit area of land. Density, suppose this is a specific area, especially 1 kilometer, and this is 1 kilometer in area, in 1 kilometer. तो इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर माना जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 1 स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर. इसमें मान लीजिए हमें 5 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. ठीक है. कहीं और एक एरिया है दूसरा, वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. तो डेंसिटी क्या कह सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो लोग रहते हैं, एक बगल में हमारे बहुत चिल्ला रहे हैं. अगर हम इस हिसाब से देखें कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो लोगों का रहने का वो है, डेंसिटी है, घनत्व है लोगों का, और पूरी दुनिया को देखें तो कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी बहुत सघन है, कहीं पर उससे थोड़ा सा कम है, विरल है, और कहीं पर बहुत कम जनसंख्या रहती है. इस आधार पे हम डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वी कैन डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड, एंड दूसरा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, किसमें कर सकते हैं हम लोग. पहला कर सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. दूसरा हम कह सकते हैं कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, और तीसरा थिनली, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, थिनली पॉपुलेटेड एरिया. बस सिंपली बुक में दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को. और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक 3 तरीके के एरिया हमें देखने को मिलेंगे दुनिया में. एक जगह ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, एक जगह पे बहुत कम होगी. तो चलिए तीनों को अलग अलग तरीके से हम देख लेते हैं. ठीक है ना. देखिए, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ है? रीजन विद द डेंस पॉपुलेशन आर सूटेड क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी, प्लेन एरिया होगा, एडिक्वेट एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होगी. जैसे आप वेस्ट एशिया में देखेंगे, ईस्ट एशिया में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन खेती की जाती है, और लार्ज अर्बन इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन है. इस सपोर्ट बाय वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में भी यहाँ पर है. और these areas densely populated due to the rich mineral resource. So somewhere the population is dense due to the rich resource, mineral resource. Somewhere the population is dense due to the agricultural resources and soil and plain and topography. And that is हम लोगों ने जैसा कि पीछे पढ़ा है कि पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा निवास करेगी, कहाँ पर कम निवास करेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन वहाँ के जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे सपोर्टिंग कंडीशंस हैं, वो कैसी हैं. अगर सपोर्टिंग कंडीशन अच्छी होंगी तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी. ठीक है.
तो इन एरियाज़ में जो ये एरियाज़ हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप का हो, चाहे नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका का हो, चाहे ईस्टर्न एशिया का हो, तो इन एरियाज़ में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। ऐसे एरियाज नॉट फाउंड इन द कंटिन्यूस बेल्ट विद लाई बिटवीन द डेंसली एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। मॉडरेटली जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं ये कहीं अकेले नहीं पाए जाते, बट इनको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या है, और उनके बाद जो एरियाज होंगे, मतलब जहाँ सघन है या तो बहुत हल्के, उनके बीच के एरिया मॉडरेट रहेंगे, ठीक है, जनसंख्या कम रहेगी। जैसे यूक्रेन, सदर्न रशिया, सेंट्रल यूएसए, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, सेंट्रल चाइना आर मॉडरेटली पॉपुलेटेड। इन इंडिया द डेक्कन प्लेटू इज मॉडरेटली पॉपुलेटेड। आप नॉर्थ इंडिया में हमारे प्लेन को देखेंगे तो वहाँ पर वहीं खूब ज़्यादा हमारे यहाँ मैदान होगा नॉर्दर्न प्लेन में। डिजर्ट में आप देखेंगे तो बहुत स्पार्सली एंड थिनली पॉपुलेटेड है, ठीक है। अब महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई, इन सब एरियाज में देखेंगे तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो बीच का जो डेक्कन का प्लेटू है वो मध्य प्रदेश का और आंध्र प्रदेश का, ये सब एरिया ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। अब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में देखते हैं हम कुछ ऐसे। द एरिया विद द हार्श एंड अनवियरेबल क्लाइमेट, वो ऐसे एरिया जहाँ पर हमको वियर करने के लिए, हमारे रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए हमारे लिए सफिशिएंट क्लाइमेट नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, या तो बहुत ज़्यादा सॉइल अच्छी नहीं है, या तो माउंटेन्स हैं, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम वहाँ ऐसे एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। आपको देख लो सहारा डिजर्ट में जनसंख्या कम है, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में कम है, कालाहारी डिजर्ट में, ज़्यादातर डिजर्ट्स में संख्या कम है, ठीक है। पोलर एरियाज में ठंड कम है, अंटार्कटिका में कम है, यहाँ सब स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मिड वर्ल्ड माउंटेन चेन एंड यूरोप एंड एशिया हाई माउंटेन्स अमेरिका आल्सो स्पार्सली पॉपुलेटेड। अमेरिका और यूरोप और भारत में जितने भी माउंटेन्स रेंज है, माउंटेन की पीक्स है, वहाँ पर रिजाइडिंग संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, बहुत वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो कुल मिला करके अगर हम देखें पूरे विश्व में, तो जनसंख्या या तो कहीं पर बहुत डेंस है, या तो कहीं मॉडरेट है, या तो कहीं थिन है। डेंस वहाँ होगी जहाँ से हर एक चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगी। कम वहाँ होगी जहाँ पर जनसंख्या कुछ चीज़ों बहुत कम मात्रा में मिलेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ को देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द चेंज इन द पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जनसंख्या के नंबर में या उसके आकार में होने वाले बदलाव को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, यानी बढ़ना, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, दो फिनोमेना वर्क करता है। एक तो बर्थ का रेट चलता रहता है, बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ होता है और डेथ होता है, ये दो चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ठीक है। जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रो होगी, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ धनात्मक रहेगा। मतलब पैदा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और डेथ मरने वालों की संख्या कम है। अगर बर्थ रेट अगर कम हो गई डेथ रेट से, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ नकारात्मक रहेगा, यानी जनसंख्या में क्या होगी, कमी आएगी, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को आप दिमाग में रखे रहेगा। डेथ रेट क्या होता है कि 1000 पे मरने वालों की संख्या, बर्थ रेट भी क्या होता है 1000 पे पैदा होने वालों की संख्या कहलाती है। इट इज टेल अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी शोन इन आइदर इन एब्सोल्यूट नंबर और इन परसेंटेज। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना परसेंट हमारी जनसंख्या बढ़ी है या इतना परसेंट हमारी घटी है। वर्तमान समय हमारी जनसंख्या 2011 के आंकड़े के आधार पर, डेटा के आधार पर हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ है, 1,21 करोड़। अभी जनगणना नेक्स्ट जनगणना का रिकॉर्ड जब मिलेगा हमें 2022 में या 23 लास्ट तक ले, 22 लास्ट तक ले 23 में, तो हम देखेंगे कि लगभग 135 या 40 करोड़ आबादी हमारे यहाँ की हो जाएगी, ठीक है ना। 135 या 40 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ की हो जाएगी। डिफरेंट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अगर हम देखें कि क्या पैटर्न होता है पॉपुलेशन चेंज का, तो हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज टू स्लो। पुराने समय में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत कम था। देयर वाज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, पीपल मर जाते थे, लोगों उनके पास वो नहीं थे, महामारियाँ फैली जाती थी, सब कुछ हो जाता था।
लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और मशीनें और दवाइयों का आविष्कार होने लगा, दवाइयाँ बनने लगी, तो अब लोगों को काम होने लगा और जनसंख्या क्या हो गई, बहुत माने कम संख्या में लोग मरने लगे। अब जाकर के आज हमारी 6 अरब जनसंख्या है। डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूके, यूएसए, रसिया, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड हैव लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट। इनके क्या लो डेथ रेट है और बर्थ रेट भी है। ड्यू टू लो डेथ रेट, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी दी इन कंट्री। यहाँ पर बहुत लो डेथ रेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत एडवांस मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। और कहीं कहीं पे डेथ रेट स्लो है, बर्थ रेट ज़्यादा है, जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, केन्या, इथियोपिया एमंग अदर कंट्री। तो जहाँ पर डेथ रेट कम रहेगा और बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा, वहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जैसा कि हमने अभी इसमें बताया। बर्थ रेट अगर कम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो जनसंख्या नहीं, बर्थ रेट अगर ज़्यादा है, डेथ रेट कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो भारत में मरने वालों की संख्या कम है लेकिन पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू आउट ऑफ एन एरिया। किसी एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का मूवमेंट भी, माइग्रेशन भी क्या करता है, जनसंख्या के जैसे यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से, यूपी से लोग अगर मुंबई चले जाते हैं तो मुंबई की पॉपुलेशन प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे भारत की जनसंख्या में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विदेशों में चले जाते हैं तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इमिग्रेशन इज प्रोसेस इन व्हिच द पीपल अराइव इन ए कंट्री। माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, किसी दूसरे देश से यहाँ पर आना। पीपल हु लीव देयर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कौन कहलाते हैं? जो अपने देश को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। A country like Sudan has experienced a decline in population due to the immigration, whereas a country like United States of America, Australia experienced increase of population due to immigration. कहीं कहीं इमिग्रेशन देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब इनके भी इंक्रीज पॉपुलेशन हो रहा है इमिग्रेशन से, प्रवासी जो लोग आ रहे हैं। और कुछ जगहों पे एमिग्रेशन, जब उनके यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसको एमिग्रेट कहते हैं। जब बाहर से जाएंगे तो एमिग्रेट, आएंगे तो इमिग्रेट, तो वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाएगी। यहाँ घर से अगर बाहर जाएंगे तो घर की जनसंख्या कम होगी, जहाँ पर जाएंगे उनको इमिग्रेशन कहा जाएगा, उनके जगह पर, तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी, बढ़ी होगी। द कंट्रीज पॉपुलेशन इज काउंटेड दाउ प्रोसेस टर्म एज सेंसस। कंट्री की पॉपुलेशन काउंट की जाती है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे सेंसस कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। इन इंडिया सेंसस जनरेटेड बाई एवरी 10 ईयर। 2011 में देखिए लिखा है पॉपुलेशन मिलियन 1210, ठीक है। लगभग जो डेसिमल ग्रोथ रेट है लगभग, आप इसमें देख लीजिए कि सब, आप इसको सर्च करिए कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कब रहा है, किस ईयर में रहा है। 17.16 के ग्रोथ रेट से क्या हुआ है, हमारे यहाँ हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से, भारत की जनसंख्या बढ़ी है। अब आगे के हम वीडियोज़ में समझने का प्रयास करेंगे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। थैंक यू।